नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। यूपी की सीट पर कभी कांग्रेस का था वर्चस्व, अब भाजपा ने जमाया ऐसा सिक्का जिसे हटा पाना मुश्किल। गुरु गोरक्ष की नगरी गोरखपुर, जो आज भाजपा का गढ़ मानी जाती है, कभी यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व था। पहले 3 संसदीय चुनाव में तो कांग्रेस का दबदबा था। चौथी लोकसभा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के अगले 4 चुनाव में भी गोरखपुर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया। भाजपा के पाले में पूरी तरह ये सीट तब आई जब गोरक्ष पीठाधीश्वर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने आए। 2018 के उपचुनाव को अपवाद मानकर छोड़ दिया जाए तो 1991 से पीठ के सहारे ही भाजपा का परचम गोरखपुर संसदीय सीट पर लहरा रहा है। गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा की पैठ की बात करें तो हमें 1991 के चुनावी परिदृश्य के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। एक तरफ मंडल कमीशन को लेकर विरोध की प्रचंड बयार बह रही थी, तो दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चरम पर था। मंदिर निर्माण की अगुवाई तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ कर रहे हैं, जो 1989 में हिंदू महासभा से गोरखपुर के सांसद भी चुने गए थे। क्योंकि भाजपा तब तक राम मंदिर को लेकर खुलकर समर्थन में आ गई थी, इसलिए उसने महंत अवैधनाथ को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। लक्ष्य एक था, सो महंत अवैधनाथ ने भी पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और पहली बार भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे ही नहीं बल्कि जीते भी। उस चुनाव के बाद से पीठ के सहारे गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा का जो कब्जा हुआ 2018 के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के जीतने तक जारी रहा। अगर 1991 की जीत की परिस्थितियों की तह में जाएं तो इन दिनों महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही राजनीति से 9 साल के संन्यास के बाद आंदोलन की अगुवाई के क्रम में ही संतों के आग्रह पर सक्रिय राजनीति में वापस लौटे थे। इससे पहले संन्यास के दौरान सामाजिक समरसता के लिए देश भर की दौड़ लगाकर उन्होंने हर वर्ग के दिल में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। इसे देखते हुए ही भाजपा ने महंत अवैधनाथ के सामने पार्टी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए महंत जी ने स्वीकार भी कर लिया। यहाँ 1991 के लोकसभा चुनाव के समय के उन प्रसंगों की चर्चा भी बेहद जरूरी है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू यादव की सरकार ने जो रोक दिया तो भाजपा ने समर्थन वापस लेकर केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। 64 सांसदों के साथ कांग्रेस का समर्थन लेकर चंद्रशेखर ने सरकार बनाई, लेकिन महज 4 महीने में जब कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया तो वह भी गिर गई। इन राजनीतिक परिस्थितियों में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गोरखपुर की लोकसभा सीट सांसद अवैधनाथ के जरिए भाजपा के हाथ आ गई। ऐसा इसलिए कि राम मंदिर और समरसता अभियान को लेकर वह देश भर में लोकप्रिय हो चुके थे। उन्होंने उस चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी शारदा प्रसाद रावत को 91,000 मतों से हराया था। ये वे चुनाव था जब भाजपा पहली बार 120 सीटों के साथ लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। उसके बाद तो गोरक्ष पीठ के सहारे गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा का जो दबदबा बना वह तब तक कायम रहा जब तक मुख्यमंत्री बन जाने के चलते योगी आदित्यनाथ ने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दे दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जीत मिली। बाद में आम चुनाव में भाजपा के रवि किशन जीते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।